हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल प्री का 24 के 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था। उन सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेके आए हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था 20 क्वेश्चन, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इसका लास्ट पार्ट क्लोज टेस्ट बचा था, जिसको बहुत ही डिटेल से मुझे पढ़ाना था, इसलिए उसको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये स्पेशल क्लोज टेस्ट की वीडियो है और इसका 20 क्वेश्चन हम एक वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आप आराम से उस वीडियो को देखिए। मैंने आपको एक बेहतर टेक्निक बताई है जिससे आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप कैसे एलिमिनेशन करेंगे। देखिए, स्टूडेंट को जनरली क्या होता है कि उन्हें बस एक रिदम चाहिए होता है ना। अगर टीचर धीरे धीरे पढ़ा रहा है तो उनकी करने की क्वेश्चन सॉल्व करने की, उनका पढ़ने का भी स्पीड धीरे धीरे हो जाता है। अगर टीचर स्मार्ट अप्रोच बताता है तो जनरली बच्चे भी स्मार्ट अप्रोच यूज करते हैं। तो मैंने इन्हीं सब को देखते हुए, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए आपको स्मार्ट अप्रोच मैंने बताया है कि अगर आप सिनोनिम्स लिखा हुआ है तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा सिनोनिम्स, अंडरलाइन वर्ड्स को देखा, टिक किया, आगे बढ़े। ठीक है, जनरली ये चीज़ें बच्चों को बतानी होती हैं। अगर हम एक बार बता देते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ें क्लिक करती हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लोज टेस्ट करने का एक बेहतर तरीका, सबसे पहला काम, क्लोज टेस्ट को आप पूरा पढ़ेंगे। है जो क्लोज टेस्ट, आप इसको पूरा पढ़िए। चलिए, जिन बच्चों ने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ेंगे। आप देखिए, यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त हमें 5 मिनट लग जाए नो मैटर, लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में करने लगे तो हमारा 5 मिनट नहीं लगना चाहिए क्लोज टेस्ट करने के लिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिगरस प्रैक्टिस करके जाएंगे क्लोज टेस्ट की, जिससे हमें आसानी से चीज़ें सॉल्व हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट coming events get their shadow before is not universally true। ये कह रहा है कि अगर कभी भी, जैसे कभी कभी हम लोग जाते हैं रास्ते में तो बिल्ली रास्ता काट देती है ना, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, अनफॉर्चुनेट मानते हैं। तो ये यही कह रहा है कि देयर इज ए सेइंग, ऐसा कहते हैं, दैट कमिंग इवेंट कैट्स देयर शैडो बिफोर इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ये कह रहा है, अच्छा इसका ऑप्शन यहाँ है, ये कह रहा है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे ये अनफॉर्चुनेट होता है ना, अपशगुन होता है, ऐसा यूनिवर्सली नहीं है। ये हमारे कुछ पूर्वजों की ये मान्यताएं हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशगुन होता है, बट ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशगुन ही होता है ना। इट्स नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट लिखा हुआ है, आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आपको क्या करना है, बताना है। बताइए, देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे ये अपशगुन होता है, लेकिन देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन कंजंक्शन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया था, और मैंने ये बताया था कि कंजंक्शन जितना ग्रामर में हेल्प करता है उससे 2 गुना ज़्यादा आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशगुन होता है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये बात यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है। जैसे हम इंडियंस ये कह रहे हैं, हो सकता है कि ये ब्रिटेन में ये चीज़ें ना मानी जाती हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो हम कह रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव है, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इट मीन्स कि ये तो रीज़न बताता है, तब तो नहीं होगा। ये एडिशन शो करता है, ये भी एडिशन शो करता है, और कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ हाउएवर ही शो करता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कंजंक्शन में मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में ये चीज़ें बताई है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन कंजंक्शन में मैंने ये चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल्स में बताई है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो, 2 सेंटेंस आपस में ही सेंटेंस का मतभेद हो, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया और एक
ऑप्शन अपना सॉल्व कर लिया। अगला देखिए, अगला क्या है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड। कह रहा है कि होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, एक सेकंड के अंदर होने को तो कुछ भी हो सकता है, एंड वन मे नॉट, और कभी कभी हमें पता भी नहीं होता और वो चीज़ें एक सेकंड के अंदर हो भी जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन क्या है, फॉरसी। फॉरसी आपको दिख रहा है, ये फॉरसी ही ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि होने को तो 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता और कब हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है ना। रैंसिड, इफेक्ट, लेगेसीज ये सब नहीं होंगे, इनके मतलब अलग होते हैं। ये होगा फॉरसीज। फॉरसीज मतलब सी मतलब देखना, फॉर मतलब भविष्य, है ना। जैसे फॉरकास्ट हम लोग भविष्यवाणी के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से ये भी है कि सी मतलब देखना, फॉर मतलब पहले। अगर हम कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, हाँ, कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता और हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। इट some intents so that prediction based on certain sign have gone wrong। और ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि कभी कभी हमारा प्रेडिक्शन जो है वो गलत भी हो जाता है। क्या कहता है, कभी कभी हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हो जाता है, यानी हमने प्रिडिक्ट किया है कि जैसे कभी कभी वो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सम इंटेंसेस, कुछ इंटेंसेस ऐसे होते हैं सो दैट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गो रॉन्ग। जो प्रिडिक्शन होता है उसके बावजूद जो साइन होता है, यानी ये कह क्या रहा है कि जो प्रेडिक्शन हम किस बेस पे करते हैं, साइन के बेस पे, है ना। जैसे अगर हमें आसमान में काले बादल दिखे तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाते। भाई देखो, हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, बस मौसम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज हो सकता है कि बारिश हो, है ना। कैसे हमें पता चला, हमने मौसम को देखा, काले बादल देखे तो हमें ये लगा कि आज बारिश हो, ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया। बट किसके बेस पे किया, साइन के बेस पे, है ना। सर्टेन साइन मिला कि बादल काले हैं, अगर बादल काले हैं तो बारिश होने की संभावना है। लेकिन कभी कभी बादल काले होते हैं, बारिश नहीं होती है, तो हमारा जो प्रेडिक्शन था सर्टेन साइन पे वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यानी ये क्या कह रहा है कि कभी कभी मोर ओवर, है ना, इसमें क्या होगा, हाउएवर। ये आपको बताता है कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की कोई बात नहीं है। ये कह रहा है कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम प्रेडिक्शन करते हैं और ये रॉन्ग भी हो जाता है। तो हाउएवर नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, किसी को रीज़न नहीं बताना है ना। और नेवरदलेस ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ मोर ओवर। और ये कह रहा है मोर ओवर, यहाँ तक कि कभी कभी हमारा प्रेडिक्शन भी रॉन्ग हो जाता है ना। देखिए सेंटेंस पूरी तरीके से क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कि हमारे यहाँ ये मान्यताएं हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम ये पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको बस हम एक स्टोरी बता रहे हैं, एक इमेजिन आप अपने माइंड में क्रिएट कर पाए ताकि आप आसानी से क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाए, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये कहना चाहता है कि हमारे इंडिया में ये मान्यता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशगुन होता है, अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है मोर ओवर सम टाइम इंटेंस सो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सेंटेंस हैव गॉन रॉन्ग। और ये उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रेडिक्शन किया हुआ जो किसी सर्टेन साइन के बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं वो भी रॉन्ग हो जाता है ना। जैसे कोई आपके गांव में कोई बच्चा बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा है और तो उसको जनरली लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये आगे जाके ज़रूर बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। किसी गधे बच्चे को तो ऐसा कहते नहीं है, तो हम लक्षण देख के चीज़ों को
प्रिडिक्ट करते हैं और कभी कभी वो चीज़ें भी रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है आपका, कहाँ गया, अच्छा, पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रिडिक्ट बाई ऑब्जर्विंग द एनिमल्स। लोग कहते हैं कि जो नेचुरल आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बादल का फटना हो गया, तो ये चीज़ें हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? जो जानवर होते हैं उनको एब्जॉर्व करके, है ना। जब भूकंप वगैरह आने वाला होता है तो कुत्ते अजीब तरीके से उछलने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिल्ली रोने लगती है, कुछ ऐसी नेचुरल कैलमिटीज होने वाली होती है। तो जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली और भी जो जंगल में जानवर हैं, वो उनको थोड़ा सा फील होने लगता है, तो वो अजीब तरीके की आवाज़, अजीब तरीके की हरकतें करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ नेचुरल आपदाएं हो, है ना। तो हम ये किस बेस पे कहते हैं? हम ये ऑब्जर्विंग द एनिमल्स को एब्जॉर्व करके कहते हैं। उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्शन है। व्हाट इफ, तब क्या हो, एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। हमने एनिमल्स के बिहेव को देख के ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर ली कि हो सकता है कि कुछ आपदाएं आए, लेकिन तब क्या हो, जिस जानवर को हमने देख के प्रिडिक्ट किया वो जानवर किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, है ना। तो यानी अगर मान लीजिए वो जानवर किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, हमने उसे देख के ये प्रिडिक्ट कर लिया कि हो सकता है कि आज कोई नेचुरल आपदा हो, तो हम गलत हैं, क्योंकि वो जानवर तो बीमारी से सफ़र कर रहा है, वो बीमारी के कारण ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है ना। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड डोंट शो एनी साइन बिफोर द इवेंट अपीयर। या ये भी हो सकता है वो बीमारी से कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि अगर कोई जानवर बीमार है तो वो कोई एक्टिविटीज़ ही ना करे और नेचुरल कैलेमिटीज़ हो भी जाए, है ना। तो ये कह रहा है, दे मे फेल टू मेक पेक्युलर साउंड्स एंड एक्शन अबाउट द इवेंट विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। देखिए, पेक्युलर मीन्स होता है विचित्र, है ना। तो दे में फेल, वो फेल हो सकते हैं कि वो विचित्र आवाज़ें निकालें, वो विचित्र हरकतें करें। कब? क्योंकि वो तो बीमार है, और बीमारी में जनरली कोई ऐसी हरकतें नहीं करता है, सुस्त रहता है, सोया रहता है, लेजी फील करता है ना, पेन फील करता है। तो क्या कह रहा है, और ऐसी आपदाएं अगर हो भी जाए तो हम तो गलत ही हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखिए, अब ये आपके ऑप्शन है, इतना उसने कह दिया, सम unnatural calamities take are likely to appear, may forecast their shadows by some bad omens। और क्या कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ अननेचुरल कैलेमिटीज हम उनके बैड ओमेंस को देख के पता करते हैं, यानी बुरी आदतों को देख के, बुरी सिचुएशंस को देख के हम पता कर लेते हैं कि आज तो कुछ गलत होने वाला है ना। तो अब आप देखिए, सेकेंडली को हम काट सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, और अगर सेकेंडली आएगा इट मीन्स यहाँ फर्स्टली आना चाहिए था, तो फर्स्टली नहीं आया इसलिए हमने इसे काट दिया। देयरफॉर रीज़न बता रहा है, और यहाँ रीज़न बताने की जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हमने काट दिया इसको। डिस्पाइट को हम आसानी से काट सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अगर आएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बट हेयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा बचा क्या, बचा एक ही ऑप्शन, दैट इज बिसाइड, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, मे forecast their shadow by some bad omens। और कभी कभी जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो बैड ओमेंस के शैडोज़ को देख के, वो चीज़ें कभी कभी सही भी होती हैं, कभी गलत भी हो सकती हैं, है ना। तो ज़्यादा भविष्यवाणियों पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला ये आपका ऑप्शन है, देयरफॉर, नॉनदलेस, मोरओवर, हाउएवर। देखिए क्या कह रहा है, वी शुड not completely cancel out the possibilities
that animal can sense certain unnatural happenings। अच्छा, ये कह रहा है कि हम जो चीज़ें हमने कही वो तो ठीक है, चलो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसल। हम इन चीज़ों को पूरी तरीके से कैंसल नहीं कर सकते कि जो जानवर होते हैं, जो जानवर साइन बताते हैं वो गलत ही होते हैं, है ना। इस चीज़ों को आप पूरी तरीके से कैंसल आउट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर क्या कहा कि जानवरों के बिहेव को देख के हमने ये प्रिडिक्ट किया, लेकिन हो सकता है कि जानवर बीमार हो सकता है कि वो ऐसी हरकतें बीमारी के कारण कर रहा हो, या हो सकता है कि वो बीमार हो इसलिए वो कुछ हरकतें ही ना कर रहा हो। लेकिन वी शुड नॉट कम्प्लीटली कैंसल आउट, हमें पूरी तरीके से ये कैंसल आउट नहीं करना चाहिए द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग। ये कह रहा है कि ये जो संभावनाएं होती हैं, जो एनिमल्स ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं, एनिमल्स को ये फील हो जाता है, इन चीज़ों को हमें पूरी तरीके से कैंसल आउट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये अब आप इस बात को समझिए कि ये इसने यहाँ पे जो कहा वो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये भी कहा कि हमें पूरी तरीके से कैंसल आउट नहीं करना चाहिए। यानी इन चीज़ों के बारे में इसने विरोध नहीं किया, इसने तो अपना एक तर्क रखा, अपनी एक फैक्ट रखा, अपनी एक बात रखी, उसके बाद इसने पूरी तरीके से इसको डिनाई भी नहीं किया। नहीं, पूरी तरीके से हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जानवर जो हरकतें करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो गलत। इन्होंने क्या किया, इस बात को पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया कि नहीं, पूरी तरीके से ये गलत नहीं है। इसलिए हम कॉन्ट्राडिक्शन जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। तो हमने देखा नेवरदलेस, कॉन्ट्राडिक्शन है, हटाया। हमने देखा हाउएवर, कॉन्ट्राडिक्शन है, हटाया। हमने देखा मोर ओवर, मोर ओवर हमें पता है कि हम एडिशन के लिए यूज करते हैं, हमको किसी चीज़ को ऐड करना होता है तब हम एडिशन का यूज करते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, हमें तो रीज़न बताना है। देयरफॉर, इसलिए हमें ये पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर देना चाहिए कि नहीं, जो जानवर की एक्टिविटीज़ होती है ये बीमारी के कारण होती है, ये इस कारण होती है। इस तरीके से हम पूरी तरीके से इसको डिनाई नहीं कर सकते, हमें कुछ चीज़ें इसके बारे में माननी पड़ेगी। तो आपको क्लोज टेस्ट कैसा लगा, कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? इन चीज़ों को आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये आपका 2024 के CGL कैपिटल में लिख दो ना, CGL में पूछा गया, CGL में पूछा गया है क्लोज टेस्ट, और हम पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं। 36 सेट्स हैं, उन सबको कराएंगे आप इसी चैनल पे। आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।